से सड़क में गड्ढे बने हुए हैं, बरसात में पानी भरा हुआ है, आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं, हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। मेरा निवेदन है जिला प्रशासन से कि हमारा गेल एनएफएल के प्रोजेक्ट देश में अपना एक नाम रखते हैं और प्रोडक्शन के मामले में हमेशा नंबर 1 प्रोडक्शन हमारे प्लांट के अधिकारी कर्मचारी मेहनत कर देते हैं और उनको इस तरह की अगर असुविधा हो रही है तो ये शर्म की बात है। हम अगर कोशिश करें, और मेरा तो आपसे भी निवेदन है एनएफएल और गेल प्रोजेक्ट के अधिकारियों से कि आप बहुत अधिक फंड बहुत सारी संस्थाओं को ध्यान में देते हैं, तो प्रशासन से बात कर अपने उपयोग के लिए तो आप कर ही सकते हैं। CSR फंड जो आपका होता है जी, उसका भी आप प्रशासन से तालमेल बैठाकर उसका उपयोग करते हुए कम से कम देश की उन्नति प्रगति के लिए अपनी सड़कें तो आप ठीक कराएं, मेरा निवेदन है जी। चलिए, बने रहिए हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राधेश्याम धाकड़ भी जुड़ गए हैं। राधेश्याम जी, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितनी खस्ता हालत है यहाँ पर सड़कों की। गड्ढे हैं बड़े बड़े, उसमें पानी भरा हुआ है, कहीं सड़क दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये सड़क कहाँ की है, कौन सी है, मेरे को बताइए ना भाई साहब। जी, रोठियाई से एनएफएल के बीच की ये सड़क है। यहाँ से कई लोगों को गुजरना पड़ता है और वहां पर हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ये क्या है कि ये नगर पालिका रावगढ़ में आती है। इससे नगर पालिका के अध्यक्ष भी कांग्रेस के हैं और यहाँ के विधायक जी भी कांग्रेस के हैं और वो यहाँ पे जनता से वोट खूब लेते हैं, वादे करते हैं लेकिन काम नहीं करते। और हमने कई बार प्रयास भी किए एनएफएल गेल में जाके, तो वहाँ हमेशा बीजेपी बिल्कुल हारती है जी। हम ये नहीं है कि हम इस टाइम राजनीति करने का समय नहीं है जी। तो जनहित को ध्यान में रखते हुए अभी मैं दौरा करूंगा और मैं उसको जो है बात करूंगा भाई यहाँ के। लेकिन अगर वहाँ से बीजेपी हारती है तो फिर क्या वहाँ पर काम नहीं होना चाहिए? आप लोग प्रयास नहीं करेंगे वहाँ पर? हमारी सरकार करती है काम, लेकिन ये नगर पालिका क्षेत्र का मामला है। वहाँ की जनता को आना चाहिए, उनको अपनी बात रखना चाहिए, वहाँ के पार्षद जो है उनको अपनी बात रखना चाहिए और म्युनिसिपल कारपोरेशन से के काम कराना चाहिए। अगर वो नहीं सुन रहा है तो हमको बताएं, हमें तो पता ही नहीं है। नहीं तो आपको पता नहीं है, जानकारी में होना चाहिए सारी चीजें। आज लोग परेशान हो रहे हैं। आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की प्रदेश में, और हर एक गांव हर एक जगह आपकी सरकार के अंदर आती है, और अगर किसी तरह से कोई परेशानी है तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। हम लोगों की बनती है, लेकिन हम लोगों का नगर पालिका क्षेत्र में हमारी कोई क्षमता नहीं है ना। यहाँ का विधायक, यहाँ की म्युनिसिपल कारपोरेशन का अध्यक्ष है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है जी। सुनते नहीं है। हमने कई बात बताई, वो कोई सुनते नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से। अगर आप वो सड़क हमारे एमपी गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दो, हम आपको 15 दिन में नई सड़क बना के दे देंगे। जी ठीक है। हरि विजय वर्गीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष है, उनसे भी जान लेते हैं। हरि जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये वहां पर जो नगर पालिका के अंदर आती है और वहां पर कांग्रेस का शासन है और वहां पर वो उनको काम नहीं करने देते, और कहीं ना कहीं वो ना तो वो खुद काम किया जाता है वहां पर, तो क्या वजह इसके पीछे? यहाँ राधेश्याम जी एक अच्छे व्यक्ति हैं जी, और राजनीतिक विचारधारा से उनके विचार से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये सड़क एमपी गवर्नमेंट की है और मध्य प्रदेश में सरकार है, आपकी है राधेश्याम जी। आप सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो हमारे देश का नाम गुना का रोशन करने वाली प्रोजेक्ट संस्था, उसको अगर परेशानी हो रही है तो हम जनप्रतिनिधियों का ये शर्म की बात है। मैं भी उसमें आपके साथ शामिल हूँ, लेकिन आप और हम मिलकर प्रयास करें कि ये समस्या दूर हो। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन विधायक आपकी पार्टी के हैं, वहां पर सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, आपकी पार्टी की, सरकार की तो बनती है, आपकी पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है। माननीय विधायक जी से मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि मेरा तो उधर कभी जाना होता नहीं है जी, लेकिन आपने अगर मेरी जानकारी में लाए हैं तो हमारे विधायक बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं, बहुत ही प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन के मामले में बहुत प्लस थिंकिंग है उनकी। हम उनसे अनुरोध करेंगे और ये आपकी समस्या दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी
नहीं, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोशिश कर विधायक जी लगातार कोशिश करते हैं कि जनता की समस्याएं दूर की जाए, लेकिन इतना समय हो चुका है, ये सड़क निर्माण नहीं हुई है, उससे पहले तो वो सरकार में भी थे। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में। विधायक जयवर्धन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवर्धन जी, हम बात कर रहे हैं एक सड़क की जो कि रोठियाई से NFL तक जाती है। काफी गड्ढे हैं उस सड़क पर, लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमेशा ये डर बना रहता है कि किसी तरह से कोई हादसा ना हो जाए। जयवर्धन जी ने फोन काट दिया। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चीजें हैं सड़कों को लेकर बात कही जा रही थी और उसका शायद जवाब ना होगा, इसलिए उन्होंने फोन काट दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। हमारे साथ में हरि विजय वर्गीय जी जुड़े हुए हैं। हरि जी, विधायक जी से भी हमने सवाल करने की कोशिश की, विधायक जी तो फोन डिस्कनेक्ट करके चले गए। कहीं ना कोई मीटिंग या व्यस्तता होगी जी, और उनकी सक्रियता के बारे में कोई शंका नहीं कर सकता पूरे प्रदेश में, और खासतौर से जिस तरह से जीवट लोगों की समस्याओं का निराकरण वो कर रहे हैं, तो आपकी समस्या फोन मेरे माध्यम से उनके पास तक पहुंचेगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का निराकरण हो। नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसी मीटिंग में होंगे, इस वजह से मीटिंग में होते तो वो फोन भी पिक नहीं करते, और फोन पिक करने के बाद हमारा सवाल सुनने के बाद में उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं सवालों का जवाब नहीं रहा होगा उनके पास में। नहीं, सवालों का जवाब तो जब वो देश की समस्याओं को लेकर जवाब दे सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी बात है। जी, बहुत छोटी बात है, लेकिन लोगों की जिंदगी का सवाल है, क्योंकि अगर कोई हादसा हो जाता है तो लोगों की जान भी चली जाती है। अगर ऐसी सड़कों पर तो कोई भी समस्या छोटी नहीं होती। अगर देश का कोई बड़ा मुद्दा है, वो बड़ा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो मैं आपसे निवेदन करूं कि वो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि आपसे वो व्यक्तिगत रूप से फोन लगाकर बात करेंगे। मुझको आप व्हाट्सएप पर नंबर भेज दें, मैं आपकी बात कराऊंगा उनसे। नहीं, मुझे व्यक्तिगत तौर पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि जो लोगों की समस्याएं हैं वो दूर हों, किसी तरह उसका प्रयास वो करें। हमारी यही कोशिश है। प्रेस का टेलीफोन काटने का सवाल ही नहीं उठता जब वो छोटे कार्यकर्ता का फोन नहीं काटते, तो निश्चित रूप से कोई मजबूरी होगी। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ में तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण भी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, ये जो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं, कितनी खस्ता हाल है ये सड़कें रोठियाई से NFL की। लोग परेशान हो रहे हैं, बरसात में पानी भी भर गया गड्ढों में, आने जाने में खतरा बना रहता है वहां पर कि कोई हादसा ना हो जाए। जी, बताए सिद्धार्थ जी, कब तक ये समस्याएं दूर हो पाएंगी? इनकी जांच करवा लेता हूं और संबंधित विभाग को अपनी तरफ से, माननीय SDM साहब की तरफ से चिट्ठी आज ही जारी करवा लेता हूं और विद इन वीक टाइम इसको रिपेयर करवा लेंगे। जी, लेकिन ग्रामीण ये कह रहे हैं कि उन्होंने लिखित आवेदन भी दिया हुआ है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बरसात से पहले यहाँ पर सड़क निर्माण हो जाना चाहिए था। आज बड़े बड़े गड्ढे हो गए, पानी भर गया है और लोगों को इतनी बड़ी संख्या में आना जाना पड़ता है। संबंधित एजेंसी जो है, जो इस रोड की निर्माण करते एजेंसी है और जिसके अधिकार क्षेत्र में ये रोड आती है, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी ये मैटर लाते हैं और हम लोगों को चर्चा करने के लिए बुलवा के इसको जल्द से जल्द निराकरण करवाते हैं। जी, नहीं, ठीक है, लेकिन अभी ये हवाला दिया जाता है कि अभी बरसात का मौसम है, अभी सड़क निर्माण नहीं हो पाएगी, अभी कुछ होगा, ये चीजें कही जा रही हैं, लेकिन ये चीजें तो बरसात से पहले हो जानी चाहिए थी। नहीं, मेरा निवेदन सुनिए आप जी। जो एजेंसी इस रोड के निर्माण करता एजेंसी है और जिसके अधिकार क्षेत्र में ही आता है जी, हम लोग उनको बुला के अभी बात करवा लेते हैं, जांच करवा लेते हैं और जो भी वर्क होगा पैचवर्क वगैरह करवा देंगे। जी, तो कब तक हम उम्मीद करें कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो पाएगी? जी, लगता है हमारा सवाल का आखिरी जवाब इन्होंने भी नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं जवाब नहीं रहते हैं तो फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये बहुत आसान तरीका होता है बात सवालों से बचने का। तो हमारे साथ में हरि विजय वर्गीय अभी भी जुड़े हुए हैं। हरि जी, वही सवाल खड़ा होता है कि अधिकारी नेता फोन नहीं उठाते, अधिकारी भी फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं जब सवाल पूछे जाते हैं, तो समस्याओं का समाधान आखिर कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल आपकी बात मैं गंभीरता से ले रहा हूँ जी। तहसीलदार साहब ने भी आपकी जो मेन पॉइंट था उसका जवाब नहीं दिया जी। हम तहसीलदार साहब से भी निवेदन करेंगे कि कोई भी अगर इस तरह की जन समस्या तो उसकी लास्ट पॉइंट तक पहुंचकर अपने को बात करना चाहिए जी। और मैं आप कौन से चैनल से बोल रहे हैं सर? जी, हम IND 24 से बात कर रहे हैं। IND 24 जी सर जी। मैं बाबा साहब की जयवर्धन सिंह जी की भी आपसे बात कराने
प्रयास करूंगा चैनल से जी। आपके जो एजेंट हैं उनको वहाँ संपर्क करेंगे, वो अपना इंटरव्यू देंगे बिल्कुल। जी जी, चलिए हमारे साथ में सांसद रोडमल नगर भी जुड़ गए हैं। सांसद जी, आपसे मैं जानना चाह रहा था, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जो सड़क है रोटियाई से लेकर NFL की, वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। होगी कार्रवाई भी होगी, ऐसा नहीं है जी, कार्रवाई होगी, सड़क भी बनेगी जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं ग्रामीण के कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, काफी समय इस चीज को हो गया है। ये पहले आश्वासन मिला था कि बरसात से पहले वहां पर हो जाएगा, लेकिन बरसात आ गई है, अब गड्ढे और बड़े हो गए हैं, उनमें पानी भरा हुआ है। रात के समय तो डर रहता है लोगों को कि किसी तरह की दुर्घटना ना हो जाए। और नगर पालिका की सड़क है, किसकी है? जी, नगर पालिका जी, नगर पालिका जी जी, जी। तो हम कब तक उम्मीद करें कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो जाएगी? कब तक हम उम्मीद करें? अरे भाई, ये तो बजट के ऊपर है, वो किसके पास सड़क है, किसकी सड़क है, देखते हैं, जरा बात करते हैं। जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप बजट के ऊपर है, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया, अगर बजट पारित नहीं हो पा रहा है सड़क को लेकर, तो निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है कि लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं। जो जिम्मेदारी बनती है आप लोगों की, कहीं ना कहीं उसको निभा नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि दिखा लेंगे, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर आप दिखा लेंगे। आपने आश्वासन दिया है, यही बहुत है। अब कब तक होगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से लगातार यही बातें सामने आ रही हैं, हरि जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, विजयवर्गीय जिला कांग्रेस अध्यक्ष। हरि जी, सवाल वही है, आज सांसद साहब भी यही कह रहे हैं कि हम दिखवा लेंगे, बजट पर निर्भर करता है। तो अब सवाल यही होता है, सब लोग इसी तरह से, कोई डिस्कनेक्ट कर रहा है, कोई बजट का हवाला दे रहा है, कोई कुछ और हवाला दे रहा है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि किसी तरह से यहाँ पर जो जनता की समस्याएं हैं वो दूर होंगी? आपने नगर पालिका अध्यक्ष रावगढ़ को जोड़ा क्या? जी, नगर पालिका अध्यक्ष रावगढ़ से जुड़े? जी, हम सबको ट्राई कर रहे हैं फोन लगाकर, लेकिन कोई फोन उठाता है, कोई फोन नहीं उठाता है, क्योंकि जनता से जुड़ी समस्याएं हैं, अगर उनको दूर करनी होती तो वो वैसे ही कर देते। आज हमारे सवालों का जवाब नहीं रहता तो वो फोन पर नहीं आते। आप नंबर हो महेंद्र शर्मा जी का, जी, वो विधायक प्रतिनिधि भी हैं और नगर पालिका अध्यक्ष के पति भी हैं। जी जी, तो उनसे भी अगर आप संपर्क करें तो। जी ठीक है, हम सभी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं समस्या को लेकर। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे संवाददाता तेज सिंह जुड़े हुए हैं। तेज सिंह, लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, विधायक से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जब तहसीलदार से बात की गई तो आधे सवालों के जवाब देकर वो भाग खड़े हुए, और जब सांसद से बात की गई तो वो बजट का हवाला दे रहे हैं कि वो दिखवाएंगे, किसकी सड़क है, बजट पारित होगा, यही हवाला दिया जा रहा है। तो उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर किसी तरह का कोई जो लाभ है वो ग्रामीणों को मिल पाएगा, सड़क निर्माण हो पाएगी। आज देखिएगा मयंक, यही देखने वाली बात है। आज जिम्मेदार व्यक्ति है, उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जो लोगों की समस्या है, राहगीरों को काफी समस्या है, उन समस्या को ध्यान में रखती है, जल्द से जल्द उनका निर्माण कार्य करवाना चाहिए, जिससे लोगों को परेशानी है वो दूर हो जाए। क्योंकि चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की समस्या को दूर किया जाए। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधियों की, अधिकारियों की, कि जनता की समस्याओं को दूर किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेज सिंह से पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर बड़ी समस्याएं हैं ग्रामीणों के सामने, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, किस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं ये आपने भी देखा। फोन पर बात करने की कोशिश की जाती है तो फोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, आधे सवाल सुनकर भाग जाते हैं, या फिर किसी तरह का बहाना बना देते हैं कि बजट नहीं है, अभी बजट पारित होगा। तो उम्मीद बस यही है कि जल्द से जल्द ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनका हक है, इसीलिए वो जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और अधिकारियों का भी ये काम है। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। अब बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।